Hello students, welcome to online education in our favorite subject of maths. Standard 7, Chapter 3, Data Handling, Session 4, Exercise 3.2. In the previous lecture, I told you about median and mode. In today's session, we will do the sums of exercise 3.2. One. The scores in mathematics test out of 25 of 15 students is as follows. वाह, सब्जेक्ट भी मैथ्स हमारा और यहाँ पर टेस्ट भी मैथ्स का ही हुआ है. तो यहाँ पर 25 मार्क्स का टेस्ट हुआ और 15 स्टूडेंट्स के मार्क्स हमको दिए हैं. वी आर गिवन मार्क्स ऑफ 15 स्टूडेंट्स. 19, 25, 23, 29, 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12, 20. नॉट बैड. कुछ एक पुअर है, कुछ अच्छे भी हैं. जस्ट लाइक माई स्टूडेंट्स. फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डेटा. आर दे सेम? तो हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर? मोड और मीडियन फाइंड करना है और देखना है कि क्या वो दोनों सेम है. ऐसे तो कैसे पता चलेगा? तो पहले सॉल्यूशन करते हैं. सी, फॉर गेटिंग मोड एंड मीडियन फर्स्ट वी हैव टू अरेंज द डेटा इन आइदर इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर. दोनों में से कोई भी कर सकते हो. बिकॉज मोड मीन्स व्हाट? द हाइएस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द वैल्यू इज कॉल्ड द मोड ऑफ द डेटा. जिस वैल्यू की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है उसी को हम मोड बोलते हैं ना. यानी कि अगर एक नंबर बार बार आ रहा है तो सबसे ज़्यादा टाइम जो आता है दैट इज कॉल्ड द मोड ऑफ द डेटा. और मीडियन में मिडिल टर्म. मैंने बताया था कि जब ऑड नंबर ऑफ डेटाज आर देयर तो मीडियन दिया है तो अभी उसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 8th टर्म आएगा. तो 8th टर्म, अगर हम 8th टर्म लेते हैं तो इस तरफ कितने? 7 है ना, और इस तरफ 6 ही रह जाएंगे. तो ये ऐसे मिडिल टर्म नहीं आएगा. तो उसमें हम क्या करते हैं, जो मिडिल के 2 टर्म होते हैं उन दोनों को प्लस करके उसको 2 से डिवाइड करें, यानी कि उसका मीन लेते हैं. पर जब n सपोज 11 नंबर ऑफ डेटाज आर दियर तो हम क्या करते हैं? 11 प्लस 1 अपॉन 2 दैट इज 12 अपॉन 2. 6th टर्म, 6 नहीं 6th टर्म है. क्लियर? सो लेट्स अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर. 19, 25, 23. लेट्स arrange first. So 5, 9, 10, 12, 15, 16, 20, 20, 20, 20, 23, 24, 25, 25. So since 20 occurs 4 times, which is the highest number of occurrence, है ना? सबसे ज़्यादा टाइम कौन सा नंबर आ रहा है? 20. So mode of the data is 20. And n means number of data, that is 15. And 15 is an odd number. तो अभी मीडियन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? 15 प्लस 1 अपॉन 2th टर्म. ठीक है ना? सो 16 अपॉन 2 दैट इज 8th टर्म. यानी कि 8th नंबर की प्लेस पे जो टर्म है दैट विल बी द मीडियन ऑफ द डेटा. So here mode and median are same. Okay. Then question number 2. The runs scored in a cricket match by 11 players is as follows. Interesting ना? पहले मैथ्स टेस्ट आया, फिर अभी क्रिकेट मैच आया और अभी तो IPL भी चल रहा है.
खुश हो गए सब एकदम क्वेश्चन देखती, क्रिकेट का क्वेश्चन आया है ना। सो द क्वेश्चन इज 6, 15, 120, 50, 100, 80, 10, 15, 8, 10, 15। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, मीन, मीडियन एंड मोड फाइंड करना है। तो सबसे पहले मीन फाइंड करेंगे। सो मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द टर्म्स। अभी यहाँ पर नंबर्स क्या है, स्कोर्स ऑफ प्लेयर। तो यहाँ पर 6 + 15 + 120, 50, 100, 80, 10, 15, 8, 10 and 15, and total 11 players are there. So we will divide this sum by 11. So 429 divided by 11, that is 39. So the mean of this data is 39. Now let's find mode and median. So for getting mode and median, we have to arrange in either ascending or descending order. So let's arrange in ascending order. 6, 8, 10, 10, 15, 15, 15, 50, 80. Here highest number of occurrence of 15 is there, that is 3. सबसे ज़्यादा टाइम कौन सा नंबर आ रहा है, 15 for 3 times. So this is the mode of the data. अभी median, तो let's count how many terms are there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. It is given in the question. डायरेक्टली भी ले सकते थे, है ना, क्या काउंट करने बैठ गए मेरे साथ। सो 11, n इज इक्वल टू 11, एन ऑड नंबर। तो अभी मीडियन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 11 + 1/2 टर्म, दैट इज 12/2 सिक्स्थ टर्म। अभी सिक्स्थ टर्म कौन सा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, दैट इज 15। सो हमारा मीडियन क्या हो गया यहाँ पर, 15। क्लियर। अभी लास्ट में हमको क्या बताना था कि क्या तीनों सेम है, नो दे आर नॉट सेम, बिकॉज मीन इज 39, मोड इज 15 एंड मीडियन इज 15. मीडियन एंड मोड आर सेम बट मीन इज डिफरेंट. गॉट इट. ईजी है ना ये चैप्टर. दिस इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर एंड ऑल्सो मार्क फेचिंग. इसमें बहुत अच्छे मार्क्स भी आते हैं. यू विल गेट एवरी टाइप ऑफ सम्स फ्रॉम दिस चैप्टर. शॉर्ट सम्स आ सकते हैं, MCQs आते हैं, फिलअप्स आते हैं, ट्रू फॉल्स आते हैं और ग्राफ्स आते हैं. और उसमें आपको पता है ग्राफ्स में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं. एक परफेक्ट ग्राफ attention. Let's move to the next question. Question number 3. The weights in kg of 15 students of a class are 38, 42, 35, 37, 45, 50, 32, 43, 43, 40, 36, 38, 43, 38, 47. We have to find the mode and median of this data. Is there मोर देन वन मोड? हमें पहले तो मोड और मीडियन फाइंड करना है और फिर बताना है क्या इसमें एक से ज़्यादा मोड है. तो पहले फाइंड करेंगे फिर बताएंगे. सो लेट्स अरेंज द डेटा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. 32, 35, 36, 37, 38, 38, 38, 40, 42, 43, 43, 43, 45, 47 and 50. See, here 38 and 43 occurs for 3 times, that is the highest frequency. तो इसका मोड क्या है, 38 and 43. अभी n is equal to 15. टोटल 15 नंबर ऑफ डेटाज आर देयर. तो अभी मीडियन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 15 + 1/2 that is
16/2 8th टर्म, कौन सा टर्म? 8th टर्म, दैट इज 40. सो मीडियन इज 40. So here we can say that yes, the given data has two modes, that is 38 and 43. It means एक डेटा में एक से ज़्यादा मोड हो सकते हैं. Clear? Then question number 4. So let's arrange the data in increasing order. 12, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 16, 19. So here 14 occurs for 3 times. That is the highest frequency. सबसे ज़्यादा टाइम कौन सा नंबर आ रहा है? 14. तो मोड क्या है? 14. अभी क्या फाइंड करना है? मीडियन. सो हियर n इज इक्वल टू 9 विच इज अगेन एन ऑड नंबर. तो मीडियन के लिए क्या करेंगे? n प्लस 1/2, दैट इज 10/2 फिफ्थ टर्म. अभी यहाँ पर फिफ्थ टर्म कौन सा है? 14. सो मोड इज 14 एंड मीडियन इज ऑल्सो 14. समझ में आ गया? Question number 5. Tell whether the statement is true or false. हमें यह बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. The mode is always one of the number in a data. Yes, true. मोड हमारा क्या है? हमारे डेटा में से एक नंबर होता है ना, क्योंकि जो ज़्यादा टाइम आता है वही हमारा मोड होता है. सो इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट. द मीन इज़ वन ऑफ द नंबर्स इन अ डेटा. नो, फॉल्स. क्योंकि मीन्स में तो हम क्या करते हैं? मीन में प्लस करके फिर डिवाइड करते हैं. तो ये यस, इट इज़ ऑल्सो true. Like mode, median is also one of the numbers in data. Then last one is the data 6, 4, 3, 8, 9, 12, 13, 9 has 9 mean. Wrong. इसका mean 9 थोड़ी आएगा. So it is a false statement. So here we have completed the sums of exercise 3.2. Now the next topic is interpretation of bar graph. What is bar graph? In standard 6, I told you about bar graph. है ना? It is a type of chart which represents the data. And the data is represented in terms of some bars, uniform bars. So bar graph is a visual representation of data. Means उसमें हम देखते और उसको ऑब्जर्व करते हैं. It is in the form of bars of uniform width, such as the length of bars depends upon the frequency and the scale chosen. उसमें जो bars की विड्थ है वो सेम होती है. देखो यहाँ पर ये जो बार की विड्थ है ना वो सेम है, बट जो हाइट है ना इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी. इसमें क्या है? फ्रीक्वेंसी होती है. और उस सिंपली बाय लुकिंग एट द बार ग्राफ. हमें क्या करना है? ये जो बार्स है इसको हम डिडक्शन कर सकते हैं, यानी कि इसको हम अलग अलग करके देख सकते हैं कि जिसका बार का हाइट सबसे ज़्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी.
और जिसकी कम है उसकी कम होगी। डिजायर्ड इंफॉर्मेशन कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द बार्स ऑफ ए बार ग्राफ, है ना। हम इससे जैसी इंफॉर्मेशन, अभी देखो यहाँ पर जो ये मैंने ग्राफ लिया है, बार ग्राफ, द पिक्चर विच इंडिकेट्स द इंक्रीज इन बार्स, मीन्स सपोज अगर हम इसको कंसिडर करते हैं कि एक कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग डेटा है हमारे पास, तो सपोज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ईयर, तो वी कैन इजीली गेट दैट द in comparison to first year, in the second year the manufacture is increased, in the third, fourth it is increasing, है ना। the frequency corresponding to the longest bar is the mode of the data, okay, तो हमारा मोड क्या था, हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा हाइट है बार की, विच गिव्स द मोड ऑफ द डेटा, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तभी तो उसकी हाइट ज़्यादा है, सो इट इज़ द मोड ऑफ द डेटा। देखो यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी। अभी हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके सम्स करेंगे, सो इट विल बी मोर क्लियर टू यू, ओके। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन with the next exercise which is based on bar graph. Till then be safe, be at home. ऐसा तो मैं रोज बोलती हूँ, पर अभी घर पे ही रहना है आपको, एंड पढ़ाई भी करनी है। Do more and more practice. Thank you.